गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम टेस्ट नंबर 11 जिसमें जेट में आए हुए जो क्वेश्चन है PYQ क्वेश्चन है उनकी हम चर्चा करेंगे। और इसमें विशेष रूप से 2023 और 24 के जो क्वेश्चन हैं 2023 और 2024 के आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनकी अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित ब्रोमाइड पर विचार करना है। निम्नलिखित जो भी एल्किल हैलाइड दिए हुए हैं उनको देखना है। तो इनमें से अपने को ये बताना है कि SN1 अभिक्रिया का सही क्रम क्या है। ये अपना पहला क्वेश्चन। तो इस अभिक्रिया के लिए सही क्रम क्या बनेगा वो देखिए। तो इस अभिक्रिया में सही क्रम के लिए अपने देखते हैं SN1 अभिक्रिया के लिए क्रम बनता है। SN1 अभिक्रिया के लिए क्रम होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो अब इसमें इस क्रम के अनुसार देखें तो ये यहाँ पर कौन सा है 1 डिग्री है, ये यहाँ पर है 2 डिग्री और ये यहाँ पर है 2 डिग्री। अब 2 डिग्री वाले आ गए अपने पास 2। तो SN1 अभिक्रिया के लिए अगर अपन देखें तो 2 डिग्री की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है। इन तीनों के अंदर 2 डिग्री की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, लेकिन 2 डिग्री अपने पास 2 आ गई। तो उनमें डिसाइड कैसे करें अपने। तो देखो SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है। मध्यवर्ती बनता है कार्ब धनायन या कार्बोकेटायन। कार्बन पर धनावेश वाला जो है वो कार्ब धनायन बनता है ऐसे। अब कार्ब धनायन का स्थायित्व जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वो अधिक रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर जो कार्ब धनायन बनता है उसमें क्या होगा कि जो ऐसी संरचना है ये यहाँ से अगर कार्ब धनायन बन गया ऐसे तो वो इस डबल बंध के साथ में अनुनाद प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये जो अनुनाद वाली कंडीशन बनेगी इसकी वजह से ये ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा। तो B वाला सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। फिर उसके बाद देखें, अब देखो B इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। तो B में अगर अपने देखें तो B के बाद में यानी ऑप्शन बी के बाद में ये सी ऑप्शन है, ये ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो सी अपने देखें तो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। लास्ट में ये 1 डिग्री वाला आ जाएगा। तो ये यहाँ पर सही ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनेगा वो अनुनाद के माध्यम से स्थायी हो जाएगा। और यहाँ अनुनाद के माध्यम से स्थायी होगा तो ये SN1 अभिक्रिया ज़्यादा अधिक फास्ट देगा, ज़्यादा तीव्रता से देगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आज के टेस्ट में रहने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखना। लास्ट के अंदर मैं 3 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो संरचना है इसका अपने को IUPAC नाम लिखना है। इस संरचना में हम इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये संरचना यहाँ बन जाएगी। तो यहाँ ये संरचना बन रही है। अब अपनी इस संरचना में देखें तो मुख्य श्रृंखला जो है वो अपनी कितने कार्बन की आ रही है, 1 2 3 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है। ब्रोमीन एक पूर्व लगन है और मैथिल या मैथाइल है वो भी पूर्व लगन है। तब एक से ज़्यादा अगर पूर्व लगन है तो उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लिखा जाता है। तो यहाँ पर ब्रोमीन आ रहा है, यहाँ पर मैथाइल आ रहा है। पहले ब्रोमो का नाम लिखा जाएगा। तो देखो 1 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो यहाँ पर है, फिर 3 मेथाइल है। तो ये 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन ये अपना आंसर हो जाएगा। जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनोल व क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया है। तो फिनोल व क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये अपने को बताना है। तो यहाँ देखो फिनोल और फिनोल के साथ में यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, ये तो हो गया फिनोल। और फिनोल के साथ में जो अपने को लिखा हुआ है वो है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरोफॉर्म। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कैसा है, जलीय, और साथ में क्लोरोफॉर्म, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो ये अभिक्रिया इस टाइप की अभिक्रिया हो जाएगी कि यहाँ पर ये ONa आ जाएगा और साथ में CH और यहाँ पर CHCl2 आएगा। फिर उसके बाद अगर हम इसको जल अपघटित करते हैं
तो जल अपघटित करने से अपने पास ये समूह आ जाएगा। जल अपघटित करने के बाद अगर हम इसका अम्लीकृत करते हैं तो इस प्रकार का ये समूह आ जाएगा अपने पास। एक तो जल अपघटित कर दिया, एक अम्लीकृत कर दिया, तो ये दो काम करने पर ये समूह आ जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है जिसमें ये सैलिसल्डिहाइड यहाँ पे बन रहा है, ये जो यहाँ लास्ट वाली संरचना है, मुख्य उत्पाद जो है वो ये है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद बन रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन का उदाहरण होती है। नेक्स्ट, फिनोल ब्रोमीन पानी के साथ सफ़ेद अवक्षेप का गठन कर। तो देखो फिनोल जो है, फिनोल यहाँ पर अभिक्रिया करता है ब्रोमीन जल के साथ, Br2 जल के साथ अभिक्रिया करता है, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। और जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद बनने वाला है वो ये बनता है फिनोल का 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है। फिनोल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है, ये मुख्य उत्पाद है। इसके कारण यहाँ पर सफ़ेद अवक्षेप आता है। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ये ऑप्शन अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड किसके कारण डाइमर बना लेता है, द्विलक बना लेता है। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर इस तरह से अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। यहाँ से कोई दूसरा अणु है वो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध से ऐसे जुड़ जाता है, ऐसे यहाँ पर भी एक अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध से ये जुड़ जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन बंध है, ये H बॉन्ड है, हाइड्रोजन बंध है। हाइड्रोजन बंध बनने के कारण यहाँ ये द्विलक बनता है, क्वथनांक है वो भी काफ़ी हाई हो जाता है। तो यहाँ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के कारण ऐसा होता है। ये यहाँ पे अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध है। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध और अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध में अंतर होता है। जब दो अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसको हम अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो यहाँ दो अलग अलग अणुओं के बीच में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बन रहा है। और जब एक ही अणु के अंतर हाइड्रोजन बंध बने तो उसको हम अंतः अणु का हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो यहाँ पे अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध है वो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन समामेलित जस्ता एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया के उपरांत हाइड्रोकार्बन देते हैं। यह प्रतिक्रिया किसके रूप में जानी जाती है? तो जब कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया होती है, कोई भी एल्डिहाइड है या कीटोन है, वो सांद्र HCl और जिंक अमलगम या जिंक अमलगम भी कह सकते हैं, जस्ते के साथ वे अभिक्रिया कह सकते हैं। तो यहाँ इस अभिक्रिया से हाइड्रोकार्बन एल्केन बनते हैं। ये जो कार्बन है ये CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये जो अभिक्रिया है ये क्लीमेंसन अपचेन प्रकार की अभिक्रिया है, एक तरह की नेम रिएक्शन है। और नेम रिएक्शन के लिए अगर आप डिटेल से देखना चाहो तो अपने चैनल पर नेम रिएक्शन के वीडियो अलग से बनाए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्लीमेंसन अपचेन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार्बनिक यौगिक का ओजोनोलाइसिस उत्पाद में से एक रूप में फॉर्मेल्डिहाइड देता है। ये निम्न के उपस्थिति की पुष्टि करता है। तो जब किसी एक एल्कीन का हम ओजोनोलाइसिस करते हैं, ओजोनी अपघटन करते हैं, तो उसमें एक उत्पाद अपने को क्या मिलता है? एक उत्पाद अपने को मिलता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो वो एल्कीन किस प्रकार की है या उस एल्कीन में क्या हो सकता है ये अपने से पूछा है। तो देखिए जब किसी एल्कीन में यहाँ पर डबल बॉन्ड के एक साइड में एक कार्बन आ रहा हो और फिर हम उसका ओजोनोलाइसिस करते हैं, पहले हम ओजोन से रिएक्शन करवा रहे हैं और फिर उसके बाद में हम इसके बाद इसकी रिएक्शन हो जाएगी कि यहाँ जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं। तो फिर अपने पास जो उत्पाद बनेंगे वो उत्पाद इस टाइप के बनेंगे कि यहाँ से ये बन जाएगा और साथ में एक ये बन जाएगा। ये वाला अपना फॉर्मेल्डिहाइड है।
तो ये कब बन सकता है? जब ऐसा समूह उपस्थित हो तभी बन सकता है। और ऐसा समूह कहाँ पर मिलेगा? इस समूह को, ये जो एक समूह है, ये वाला समूह विनाइलिक या वाइनिल समूह कहलाता है। अगर ये समूह उपस्थित है तो यहाँ पर एक फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो विनाइलिक समूह उपस्थित होने की पुष्टि यहाँ से होती है, इस समूह की उपस्थित होने की पुष्टि यहाँ से हो जाती है। नेक्स्ट, सल्फर के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया को जाना जाता है। प्राकृतिक जो रबर है उसमें गुण धर्म बढ़ाने के लिए, उसके अच्छे उपयोग बढ़ाने के लिए, अच्छी उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, जिसके कारण सल्फर के तिर्यक बंध बन जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम वल्केनीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये वल्केनीकरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, प्राथमिक एमीन की क्रिया, प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया कराने पर एसिड एनहाइड्राइड देते हैं। तो देखो, प्राथमिक एमीन जो है वो इस टाइप के हैं और यहाँ इनकी अभिक्रिया जो होनी है वो अपने पास लिखा हुआ है कि इनकी अभिक्रिया अपने को करानी है एसिड एनहाइड्राइड, यानी अम्ल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करानी है। अम्ल एनहाइड्राइड जो है वो ये हैं, ये वाले अम्ल एनहाइड्राइड हैं, इनके साथ अपनी अभिक्रिया करवानी है। तो जब हम इनके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से ये इतना यहाँ से अलग हो जाएगा, ये इतना अलग हो जाएगा, ये सह उत्पाद के रूप में चला जाएगा। और इस अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद है वो मुख्य उत्पाद क्या बनने वाला है वो देखिएगा। यहाँ से ये R, फिर ये NH और फिर यहाँ से ये इतना निकल गया तो ये CO और ये आ गया R, साथ में ये सह उत्पाद बन रहा है RCOOH। तो ये जो बन रहा है ये मुख्य उत्पाद है। ये यहाँ पर एक प्रतिस्थापित एमाइड होता है। तो यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में हम देखेंगे तो ये जो एमाइड है वो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। एमाइड जो है यहाँ अपना सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से बहुलक थर्मोप्लास्टिक हैं? थर्मोप्लास्टिक वे बहुलक होते हैं जिनको हम गर्म करके पिघला सकते हैं और दोबारा नई आकृतियाँ बना सकते हैं। तो इनमें से ऐसा बहुलक जो थर्मोप्लास्टिक है तो वो है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन बहुलक है, वो थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का व्यावसायिक नाम क्या है? तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का व्यावसायिक नाम एक्रिलीन या एक्रोलोन होता है। तो ये यहाँ पर एक्रोलोन बोल सकते हैं या एक्रिलीन बोल सकते हैं या इसको ओरलोन भी बोल सकते हैं ना जाता है। तो ये ओरलोन या फिर इसको हम ओरलोन कह दो या एक्रिलीन कह दो, इस नाम से इसको जाना जाता है। हाइड्रोजन हैलाइड के प्रति विभिन्न प्रकार के एल्कोहल की क्रियाशीलता का प्रतिक्रियाशीलता का सही क्रम है। एल्कोहल के अंदर हम देखें तो एल्कोहल की अभिक्रिया जब HX के साथ करवाई जा रही है तो HX के साथ करवाने पर यहाँ से ये जल का अणु निकल जाता है और जल का अणु निकल करके क्या बनेगा आगे? यहाँ पर जल का अणु निकल जाएगा। HX के साथ अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ से जल का अणु इसके साथ से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन हैलाइड के प्रति विभिन्न प्रकार के एल्कोहल प्रतिक्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है? तो एल्कोहल की अभिक्रिया अपने को देखनी है। एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ करवाते हैं तो HX के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद जो है वो इस प्रकार से बन जाएगा। ये यहाँ से जल का अणु निकल जाएगा, एल्किल हैलाइड यहाँ पर बन जाएगा मुख्य उत्पाद। तो ये अभिक्रिया यहाँ पर होती है। जब HX के साथ अभिक्रिया हो रही है तो देखो एल्कोहल का RO बंध OH बंध है, ये बंध टूटता है और ये बंध टूटेगा तो पीछे जो बनने वाली स्पीशीज है वो कारबधनायन यहाँ पर बन रहा है। तो कारबधनायन अगर यहाँ पर बना तो इस कारबधनायन की क्रियाशीलता या कारबधनायन के स्थायित्व का क्रम देखें तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम भी इसी क्रम में रहता है।
3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इस यौगिक का IUPAC नाम क्या है? तो इस यौगिक का IUPAC नाम अपने को देखना है। तो ये वाला यौगिक है और इस यौगिक का IUPAC नाम अपने को बताना है। तो ये एक प्रकार का ईथर है। ईथर के जो नामकरण है उसमें ये एल्कोक्सी ग्रुप होता है। छोटी कार्बन श्रृंखला ऑक्सीजन के साथ में एल्कोक्सी ग्रुप बनाती है और ये बचा हुआ पार्ट है वो एल्केन है। तो इसका IUPAC नाम होता है मेथोक्सीएथेन। मेथोक्सीएथेन इसका IUPAC नाम है। तो मेथोक्सीएथेन जो है ये ऑप्शन है अपना, और ये बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एथिल क्लोराइड नवजात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह उत्पाद बनाता है। तो यहाँ क्या उत्पाद बनेगा वो बताना है। तो एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl ये नवजात हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कर रहा है। तो नवजात हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करेगा तो यहाँ अपचयन हो जाएगा, क्लोरीन हट जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, तो मुख्य उत्पाद है वो एथेन बन जाएगा। ये डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्र H2SO4 द्वारा उत्प्रेरित अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रतिक्रिया को कहा जाता है? जब अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया हो रही है अल्कोहल के साथ में, अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया है और ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो इस अभिक्रिया में क्या बनता है वो देखिए, यहाँ से ये जल का अणु निकल जाता है। जल का अणु निकलेगा तो यहाँ आगे जो बनने वाला यौगिक है वो एस्टर बनता है। ये एस्टर वाला मुख्य उत्पाद बन जाता है, जल का अणु निकल जाता है। अब ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को एस्ट्रिफिकेशन या एस्ट्रीकरण कहते हैं। एस्ट्रीकरण या एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। ये अभिक्रिया यहाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हैं, ये उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया है, इसलिए सह उत्पाद जो जल का अणु बन रहा है उसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए तो ये अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी और उत्पाद अधिक बनेंगे। अब हम आते हैं कुछ विशेष प्रश्न पर। जैसे कि शुरू में आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो उनकी चर्चा करते हैं। तो विशेष प्रश्नों में आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एनाल्जेसिक का प्रतिनिधित्व करता है? एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक औषधियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी दर्द निवारक औषधि निम्न में से कौन सी है ये अपने को बताना है। तो यहाँ जो 4 यौगिक दिए हुए हैं उसमें से ये जो पहला यौगिक है इसी संरचना को थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। ये संरचना इस टाइप की होती है, ये बेंजीन वाले आ जाएगा, यहाँ पर OCOCH3 आता है और यहाँ COOH आ जाएगा। ये जो संरचना है ये एस्पिरिन की संरचना है, एस्पिरिन की संरचना है। और एस्पिरिन जो औषधि है वो एक तरह से दर्द निवारक औषधि मानी जाती है। तो ये यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है वो ए वाला हो जाएगा, ए सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ जैसे ये दर्द निवारक औषधि है, अब इसके यहाँ एस्पिरिन है उसको बुखार में भी दिया जा सकता है, जवरनाशी के रूप में भी इसका यूज होता है, दर्द निवारक के रूप में यूज होता है, और मुख्य जो इसका उपयोग है वो आजकल हृदयघात रोगियों में किया जाता है। ये खून का थक्का नहीं बनने देती, खून को पतला बनाती है। दूसरी इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात है कि एस्पिरिन जैसी औषधियों को खाली पेट नहीं लिया जाता, क्योंकि ये खाली पेट लेने पर जल अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल बनाती है, जिससे आमाशय में अल्सर या घाव होने की संभावना बढ़ती है। तो इस टाइप के हमारा एक वीडियो है अभी इसमें टेस्ट नंबर 10 के नाम से, दैनिक जीवन में रसायन के नाम से, तो उसमें भी काफ़ी सारी दवाइयों की चर्चा की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम का मिश्रण को गर्म करने से प्राप्त होता है। तो सोडियम बेंजोएट
तो देखिए सोडियम बेंजोएट की स्ट्रक्चर ये है, सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम बेंजोएट की स्ट्रक्चर है। इस सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ में गर्म करना है। तो यहाँ पर जब हम सोडा लाइम के साथ में हम गर्म करेंगे, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH CaO, NaOH प्लस CaO, इसको हम कहते हैं सोडा लाइम और इसका 3:1 का मिश्रण होता है। इसको हम सोडा लाइम के नाम से जानते हैं, ये सोडा लाइम है, सोडा लाइम। जब इसके साथ हम गर्म करेंगे तो ये पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह H आ जाएगा। तो यहाँ अगर H आता है तो ये यहाँ H आने पर बेंजीन बन जाता है और बेंजीन के साथ में सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, Na2CO3 बन जाता है। तो ये बेंजीन जो है वो यहाँ पर अपना मुख्य उत्पाद हो जाता है। तो यहाँ क्या बन रहा है, बेंजीन बन रहा है। बी ऑप्शन अपना सही आ रहा है। तो इस तरह के जो रिएजेंट से संबंधित, अभिकर्मक से संबंधित डिटेल में आप क्लास देखना चाहें तो अपने इस चैनल पर रासायनिक अभिकर्मक इंपॉर्टेंट रिएजेंट के नाम से वीडियो हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन में कार्बन परमाणु का संकरण होता है जब कार्बन के अंदर ये एल्केन है, एल्केन में कार्बन के अंदर चारों सिंगल बंध होते हैं। जब कार्बन में सिंगल बंध होंगे तो उसका संकरण sp3 होगा और कार्बन में एक डबल बंध आ जाए तो उसका संकरण sp2 होता है और जब कार्बन में एक ट्रिपल बंध आ जाए तो उसका संकरण sp होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि चारों सिंगल बंध हैं, चारों सिंगल बंध हैं तो इसका संकरण आएगा sp3। तो इस टाइप से हम कार्बन के अंदर संकरण का डिसाइड कर सकते हैं और इसके लिए भी डिटेल में आपको अपने चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा, कार्बन परमाणु में संकरण को कैसे बताएं, हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम, तो उसको भी आप वॉच आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी हमने चर्चा की है, वीडियो हमने जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैं वो सभी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।